सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर शॉर्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग क्विकली डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी माइनर इशू के बारे में, जिस माइनर इशू को शीशा फिट ने भी आई थिंक सो 1-1.5 साल पहले अच्छी तरह से कवर किया था उनके चैनल में। यहाँ पे लिंक है, आप देख सकते हैं जाके, उनका वीडियो भी उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव रखा है। बट थोड़ा बहुत स्टोरीज आने लग गया एंड मैनी पीपल इन माई लाइफ आस्क मी अबाउट दिस थिंग। व्हाट आई एम गोना प्रेजेंट यू इज लाइक बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट पीपल आस्किंग मी अबाउट ये लीक क्यों होता है, ये जो लीक है क्यों होता है। Why does a bowl basically leak? क्या ये लीक है, क्या ये कॉन्डेंसेशन है? मैं समझा देता हूँ व्हाट इज कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन इज बेसिकली अगर आपने फ्रिज से पानी निकाला और पानी का बॉटल बाहर रखा था तो बाहर थोड़ी ओस की बूंदों जैसी बन जाती है, दैट इज कॉन्डेंसेशन बिकॉज इट इज अडेप्टिंग टू द आउटर एनवायरनमेंट। कि तो बॉटल के अंदर का जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है और जो बाहर का टेम्परेचर है वो ठीक से मैच नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई देयर आर वाटर ड्रॉपलेट्स which is known as condensation. Nothing is proved right now. कोई भी मैन्युफैक्चरर आप देखोगे, कोई भी प्रॉपर आर्टिकल्स या कोई भी हुक्का गुरु ले लो, कहीं पे भी प्रॉपर आर्टिकल्स नहीं दिए, कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया है। एक ही मैंने वीडियो देखा है शीशा फीड का, उसके बाद मैं बना रहा हूँ बेसिकली। तो मैंने सोचा कि शीशा फीड ने तो बहुत अच्छे से कवर किया है, तो मैं भी और थोड़ा डिटेल में और मट्टी लेवल पे मैं कवर करके आपको बताऊँ कि बेसिकली जो लीक तथा कहीं लीक या कॉन्डेंसेशन होता है वो क्यों होता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे। ओब्लाको भी यहाँ पे देख सकते हो आप। कुछ एक सेशन के बाद कभी ओब्लाको, ये जो ओब्लाको दूसरा बॉल है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉल्स ऑफ ओब्लाको का जो प्रीमियम बॉल्स में आता है उसमें कॉन्डेंसेशन हो रहा है। कॉन्डेंसेशन नहीं, बेसिकली ये यहाँ पे ब्लीड या लीक हो रहा है। आई हैव एन इनफेमस अल्पाका गुडफेला बॉल, इसमें भी फोकस आ गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ा हल्का बिंदु कॉन्डेंसेशन हो रहा है। इसकी चर्चा की गई थी विच इज़ योर आर्का टेम्पस बॉल। इसमें भी आप देख सकते हैं बिंदु आ रहा है और थोड़े बहुत लाइंस ऐसे भी यहाँ से भी गिर रहे हैं, ऑल तो विजिबली अंदर कोई क्रैक्स नहीं है। तो जनरली क्या होता है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जनरली क्या होता है कि अगर आपका ग्लेज बाउल है, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल। एक बाउल जो मैंने यूज़ नहीं किया है, मतलब अभी यूज़ में नहीं किया है, बाकी सब तो यूज्ड और झूठे बाउल्स हैं, ये वाला क्लीन बाउल है। तो बेसिकली आपको इस बाउल के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक बाउल है, यहाँ पे देख सकते हो मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी है और इसके ऊपर लगा है पूरे बॉडी पे और अंदर स्पेसिफिकली अंदर लगा है ग्लेज। नाउ व्हाट डज ग्लेज का क्या फैक्टर होता है। हम डायरेक्ट मिट्टी का भी तो बाउल बना सकते हैं, बहुत सारे बाउल्स होते हैं। ओब्लाको स्टोन बाउल है, वो मिट्टी का बाउल है, वेरी हाई पॉलिश्ड बट मिट्टी का बाउल। आप जो 30-40-50 रुपये का बाउल खरीदते हो वो भी मिट्टी का होता है, वो भी तो ग्लेज नहीं होता है। कुछ और ब्रांड्स के भी बाउल होते हैं वो ग्लेज नहीं होते, सोलारिस के भी कुछ बाउल होते हैं वो ग्लेज नहीं होते बट हाईली पॉलिश्ड होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्लेज एंड पॉलिश एंड प्योर मिट्टी मड बाउल। बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं, वो रखते हैं वो वाले जो अनग्लेज बाउल बनाए जाते हैं ताकि कोई सिंगल फ्लेवर पीने वाला बंदा जो है उसको थोड़ा एंजॉय करे। बिकॉज आपको तो पता है कि जो मिट्टी चिलम में पीते थे, मिट्टी चिलम में क्या करते थे लोग, ग्रेप, पहले फ्लेवर्स इंडिया में कितने आते थे, बहुत रेयर, थोड़ा बहुत फ्लेवर्स ही लोग पीते थे, राइट। ऑरेंज हो गया, ये हो गया। तो जो पब में जाओगे तो लोग अलग अलग चिलम रखते थे, एप्पल का चिलम अलग, पान का चिलम अलग और ऑरेंज का अलग। बिकॉज जो मिट्टी होता है, मिट्टी के पोर्स होते हैं, उसके अंदर आपका जो फ्लेवर है ओवरडू यूज़ करते फ्लेवर का जो टेस्ट है वो मिट्टी में बैठ जाता है। बेसिकली द जूसेस गोज इनसाइड द बोल, द मिट्टी में अंदर घुस जाते हैं। और जब आप लेट से एक पान का बॉल है उसमें आप अचानक से ऑरेंज पी रहे हो तो आपको पान वाला भी हल्का फुल्का टेस्ट आने लगता है। अगर आपने बॉल को अच्छे से धोया नहीं है, बहुत दिन से यूज़ करो, फिर भी क्या होता है वो मिट्टी में उसको सोकअप कर लेता है एंड दैट इज़ अ नेचुरल प्रॉपर्टी। क्यों? बिकॉज वो पोर्स ओपन होते हैं और वहाँ पे घुस जाते हैं। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए होता है ग्लेज बाउल, जैसे ये किया गया है यहाँ पे। जो ग्लेज होता है, ग्लेज एक फूड ग्रेड तथा कहीं बेसिकली फूड ग्रेड मटेरियल से एक ग्लेज पेंट होता है। अब इसमें इसके मिट्टी के ऊपर इसके आ जाने से क्या हो जाता है कि जब आप उसमें से फ्लेवर निकलते हैं तो ये कहीं घुसता नहीं है, कोई टेस्ट नहीं छोड़ता है। इसको आप अच्छे से क्लीन कर दोगे तो कभी भी आप कोई भी फ्लेवर का प्रीवियस टेस्ट किसी नए फ्लेवर में आने का कोई चांस ही नहीं है। तो आपको बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ग्लेज का वर्क कैसे होता है और ग्लेज अगर फटता है तो क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ पे जो ग्लेज है, ये ग्लेज बना रहता है कुछ मटेरियल से, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कि कौन से मटेरियल से कैसे ग्लेज बनाते हैं, बिकॉज डिफरेंट कंपनी से डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लेज। तो जैसे आपका जो टबैको है उस पर हीट पड़ता है, तो टबैको में हीट पड़ता है तो उसका जो जूसेस है वो निकल जाता है। तो बेसिकली यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आप बहुत ज़्यादा हीट डालते हो ऊपर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो टबैको विद सम अदर जूसेस
आराम से बॉल का टेम्परेचर आराम से 100 डिग्री के ऊपर होता है, 200 डिग्री तक भी चले जाता है बॉल का टेम्परेचर। सो बेसिकली यू विल कम टू नो दैट द अंदर जो लिक्विड होता है वो बॉयल होता है। किसी ने स्पेस स्मोक पिया है, स्पेस स्मोक, तो बीच रास्ते में आप उठा के देख लो, आपको दिखेगा बबल्स दिखेंगे उसमें, स्पेस स्मोक के इसमें। तो बेसिकली दैट पर्टिकुलर फ्लेवर और द लिक्विड इनसाइड द पर्टिकुलर फ्लेवर इन दिस पर्टिकुलर बाउल गेट्स बॉयल होता है। तो जब बॉयल होता है तो आप एक समझ सकते हैं कि जो बाउल होता है, बाउल दैट गोज थ्रू लॉट ऑफ प्रोसेस। इमेजिन करिए आप इसने फ्लेवर भरा, बाउल का टेम्परेचर ठंडा है, फ्लेवर भरा, कोल भरा, क्लाउड लगाया, पिया पिया पिया, 1 घंटे तक इसको हीट ऊपर नीचे डिग्री चेंज होता है, राइट। कोल एक टेम्परेचर का कभी रहता नहीं, तो बाउल एक टेम्परेचर कैसे रह सकते हैं, तो ऊपर नीचे होता है। फिर आप क्या करते हो कि आपको इसी बाउल में दूसरा कुछ बनाना है, तो आप कहते हो फटाफट इसको गरम साफ करके इसको ठंडे पानी में दौड़ा देते हो, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठंडे पानी में दौड़ा देते हो और ठंडे पानी से निकाल के ऑफिस लेवल करते हो, वापस गर्म करते हो। तो यू कैन अंडरस्टैंड द पेन दैट द पर्टिकुलर ग्लेज गोज थ्रू, कि कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा, और ग्लेज यूज़ करते करते कभी कभी माइक्रो फ्रैक्चर्स डेवलप कर लेते हैं। नो व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो फ्रैक्चर्स? तो मेरे पास यहाँ पे एक गंदा सा बाउल जिसके आपको मैं अंदर बता देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे है ओब्लाकोदुशा बाउल। आप देख सकते हैं अंदर क्या हो गया है, आप देख सकते हैं अंदर आपको लाइंस दिख रहे होंगे, फ्रैक्चर्स दिख रहे होंगे। ये जो फ्रैक्चर्स है इनको अगर मैं अपने नाखून से ऐसे फील करने का ट्राई करूँ तो ये मुझे लगता है ये यहाँ पे कैसा लगेगा नाखून में, वैसे मुझे लगता है। सो जो ये लीक हुआ है यहाँ पे, दिस इज अज्यूम टू बी कि जब आपका फ्लेवर अंदर बॉईल होता है, जो उसका जो लिक्विड बॉईल होता है, तो ये जो बहुत ही छोटे छोटे फ्रैक्चर्स होते हैं जो आपको फील हो रहे हैं और दिख नहीं रहा है, बेसिकली वो अंदर ना घुसते रहते हैं, ओवर टाइम घुसते रहते हैं। तो जो बाहर निकलता है दैट इज़ नॉट नेसेसरली द करंट फ्लेवर दैट यू आर स्मोकिंग। जो बाहर निकलता है वो जनरली आपके प्रीवियस 2-3 पुराने फ्लेवर जो मिट्टी में घुस गए हैं वो धीरे धीरे निकलना चालू होते हैं। सभी बोल्स के साथ नहीं होता, बट ज़्यादातर ओब्लाको बोल्स के साथ होता है। बट ओब्लाको मोनो के साथ तो मैंने कभी नहीं देखा। ओब्लाको मोनो के साथ कभी नहीं होता। ओब्लाको ग्लेज, ओब्लाकोदुशा इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन ओब्लाको ग्लेज ओनली, बट विथ अ लिटल मोर गुड डिज़ाइन। तो ओब्लाको ग्लेज में ये बहुत ज़्यादा बेसिकली इश्यूज आता है कि ब्लीड होने लगते हैं। सिमिलरली मैं आपको एक बहुत ही ब्रांडेड बॉल बताऊंगा, अल्पाका, ये गुडफेला बॉल है। इसमें भी कुछ कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, एब्सोल्युटली नॉट एवरी टाइम, कभी कभी यहाँ से ऐसे स्पॉट्स निकलने आ जाते हैं। आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, कभी कभी यहाँ से ना ऐसे विजिबल स्पॉट्स आ जाते हैं, यहाँ से हल्का हल्का फ्लेवर निकलने लगता है। इसका मतलब यहाँ पे भी फ्लेवर अंदर सीप इन हुआ है। आपको मैं आर्का टेम्पेस्ट क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आर्का टेम्पेस्ट थोड़ा हाईलाइट में आया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फ्लेवर सीप इन हो रहा है। कभी कभी आपको क्रैक्स अंदर फील होंगे, जैसे मैं आपको अंदर बताऊँ, ये थोड़ा सा गंदा बाउल है, अंदर ज़रा भी कोई आपको क्रैक नहीं दिखेगा। यू कैन स्क्रीनशॉट एंड जूम वट एवर, आई थिंक सो दिस इज़ हाई क्वालिटी पिक। सो आपको, मुझे तो कोई क्रैक्स नहीं दिख रहे खास, बाहर मुझे ज़रूर क्रैक्स दिख रहे हैं इसमें। एंड जब अंदर से गया नहीं तो बाहर से क्रैक से निकला कैसे, देयर इज अ सस्पिशन। सो द प्रॉब्लम विद दिस लीकिंग, और मैंने वीडियो आज तक क्यों नहीं बनाया, बिकॉज इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ये चीज़ होता क्यों है, ना ही कोई बताता है, ना ही कोई बना पाया है। क्या मैन्युफैक्चर की गलती होती है इसमें? मैन्युफैक्चर की गलती कैसे हो सकती है? अगर मैंने ऐसे 1000 बॉल बनाए और कभी 1, 2, 5, 10, 15 बॉल में ऐसे इश्यूज आ गए, तो क्या ये मैन्युफैक्चर गलती होती है? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज मैन्युफैक्चर डजंट नो हाउ आर यू यूजिंग दिस पर्टिकुलर बाउल, राइट। आप कितना पीते हो, कितना फ्रीक्वेंसी में पी रहे हो, कैसे धो रहे हो, सही से पी रहे हो कि नहीं, ओवर हीट तो नहीं कर रहे हैं। एंड मिट्टी का कोई भरोसा नहीं होता। वी शुड बी फॉर्चुनेट दैट ये मिट्टी का बाउल है, एंड मिट्टी के बाउल्स में ही ऐसे लीकेज होते हैं। अगर आप यहाँ पे, मैं आपको एक ओब्लाको का बेसिक बाउल बताऊंगा, जस्ट मैंने यूज़ किया था। यहाँ पे भी आप हल्का हल्का लीकेज देख सकते हैं, या फिर इस वाले फ़ोटो में आप देख सकते हैं ये ओब्लाको जो बेसिक बाउल है उसका लीकेज, बिकॉज इसमें कोई ग्लेज ही नहीं है, इसमें कोई भी ग्लेज नहीं है। सो अगर माइक्रो फ्रैक्चर्स हुआ है तो वहाँ से लीक होकर थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगता है कभी कभी। जनरली मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं बात करूँ तो अगर आप बॉल को थोड़ा ओवर हीट कर देते हो ना तो वो निकलता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इट फोर्सेस
माइक्रो फ्रैक्चर वो फोर्स करता है आपके लिक्विड को अंदर जाके बाहर से निकलने के लिए। टेम्पेस्ट जो है उसमें भी मुझे कुछ भी फील नहीं होता, ना ही मुझे अंदर कोई ऐसा फ्रैक्चर विजिबली दिखता है या फील होता है नाखून से कि मुझे लगे ये बाहर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। टेम्पेस्ट में कभी कभी यहाँ से भी आता है। सो दिस इज़ एक्चुअली नॉट प्रूवन ओके कि ये आता कैसे है, बट देयर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस कि आता होगा तो ऐसे ही आता होगा कि क्रैक से लिक्विड सीप इन होता रहता है 5-10 बार यूज़ करोगे, उसके बाद 11वीं बार ये शायद निकल जाएगा पहला फ्लेवर, 11वीं सेशन में पहला फ्लेवर निकल जाएगा। क्वाइट पॉसिबल। टेम्पेस्ट में मुझे हर बार नहीं आता, बहुत रेयरली कभी कभी आता है, कभी कभी मैंने कभी ओवर हीट कर दिया, गलती कर दी तो आता है, बट आर ऑल टेम्पेस्ट बॉल लीकिंग? नो, नॉट एट ऑल। अभी 10-15 ही रिपोर्ट हुआ है 2000 में। सिमिलरली अल्पाका बॉल्स मेरा लीक होता है, बट क्या ग्लोबली लीक होता है? नहीं होता, बिकॉज देयर कैन बी सम बैच ऑफ बॉल्स विच आर बैड, विच हैव गॉन बैड, जो उतनी डिग्री पे हीट नहीं हो। अभी आपको बताता हूँ कि ये बाउल्स होते हैं। अभी एक स्टोनवेयर बॉल होता है, मेसन जो बॉल है वो स्टोनवेयर कहलाते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टोनवेयर बाय द वे। स्टोनवेयर बोल के कुछ नहीं होता। स्टोनवेयर लोग अर्धनवेयर, पॉटवेयर, लोग स्टोनवेयर को समझते हैं कि पत्थर का बना है। नो, पत्थर का नहीं बना है। स्टोनवेयर एक टेक्निक है बेसिकली, जिसमें क्या करते हैं, आपकी जो मिट्टी है उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं और हाई हीट पे उसको मिट्टी को पकाते हैं, तो उसके जो पोर्स होते हैं ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाते हैं और वो बहुत ही बहुत ही सॉलिड जैसा बन जाता है। तो उसमें जनरली लीक देखा नहीं जाता। कोई भी ब्रांड अगर बोलता है कि हम स्टोनवेयर है और रियली वो स्टोनवेयर है, तो उसमें लीक बहुत रेयरली देखा जाता है, बहुत रेयर, ना के बराबर। अब देख लो मेसन का कोई भी बॉल देख लो, उसमें लीक नहीं दिखता। स्टोनवेयर का एक प्रॉपर्टी है कि स्टोनवेयर को आपको मोटा भी बनाना पड़ता है। बास्केट बॉल्स देख लो, ये सब देख लो, बास्केट बॉल देख लो, मेसन देख लो, उसका वॉल्स बहुत थिक होता है। वॉल्स थिक होना इन अ वे सही भी होता है, नहीं भी सही होता है। सर्टेन यूजर्स जो डैम्प हुक्का पीते हैं, डैम्प मतलब बस नाम के लिए हुक्का पी रहे हैं, उनको वैसा चल जाता है, बिकॉज वो अंदर से फ्लेवर कभी कुक नहीं होता। हाई परफॉर्मेंस वाले थोड़ा पतला वॉल पसंद करते हैं, लाइक एन अल्पाका और टेम्पेस्ट, जिसमें क्या होता है फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, एक्सेंचुएट होता है फ्लेवर, आपका क्लाउड भी बहुत अच्छा आता है और सेशन भी काफ़ी डिसेंट टाइम तक चलता है, rather than getting a damn flavor, right? A damn session, I would say. अभी क्वेश्चन आता है कि क्या लीक होना अच्छा है या बुरा है? लीक या ब्लीड या whatever you say, अच्छा है या बुरा है? Visibly it doesn't look good. Visibly, obviously, अगर आप पी रहे हो और वीडियो बना रहे हो, रील बना रहे हो एंड बीच में लीक हो जाए तो आप वैसा लीक वाला तो डाल नहीं सकते, राइट? तो डेफिनेटली इट्स नॉट वेरी अपीलिंग टू द आई, बट क्या इससे आपका सेशन खराब होता है? बिल्कुल भी नहीं खराब होता। लीक से आपका सेशन कभी खराब हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ वेरी बिग रिपोर्टेड प्रॉब्लम अराउंड द ग्लोब। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग रिपोर्टेड प्रॉब्लम, बिकॉज बॉल का काम होता है चलना, जलाओ मत फ्लेवर को। बॉल का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, फ्लेवर को ना जलाए, फ्लेवर अच्छा आए, फ्लेवर लॉन्ग चले, पैक करने में ईजी हो, क्लाउड आउट, प्रोवोस्ट, फॉयल अच्छे से बैठ जाए, ये सब बॉल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब बॉल ब्लीड कर रहा है बट आपका सेशन में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, उल्टा शायद अच्छा कर रहा होगा या जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा होगा, तो पीपल डोंट कंप्लेन जनरली, बिकॉज चल तो रहा है बॉल। और एक कोई भी एक बॉल होता है, जैसे ये एक बॉल है, ठीक है, इसका कुछ तो वैलिडिटी होगा। मैंने इसको या 2 या 3 हज़ार में खरीदो तो ऐसा नहीं मेरे मरने तक चलेगा, राइट? इट विल नॉट वर्क। डेफिनेटली एवरीथिंग हैज़ अ वैलिडिटी। आप उसको, और आप सोचते हो आप इसको कितना टॉर्चर करते हो भाई, कोल्ड फ्लेवर, गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम ठंडा। भाई एक तुम एक काम करो, एक ऐसा कुछ रख दो, स्टील का रख दो अपने अलमारी में, और उसको 5 साल बाद निकाल के देखो, थोड़ा थोड़ा जंग दिखेगा। यूज़ नहीं हो रहा है चीज़ भी जंग दिखता है। तो ये जो इसको रेगुलर बेसिस पे जब टॉर्चर करते हो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी, बट नॉट एट ऑल बॉल्स। तो ये मेरा वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया रहेगा कि ऐसे भी बहुत सारे बॉल्स हैं जिसमें से कभी नहीं निकलते, ऐसे भी बहुत सारे अल्पाका बॉल है, ऐसे भी बहुत सारे लॉट ऑफ ब्रांड्स ऑफ बॉल्स जिसमें कभी नहीं निकलते ड्यू टू देयर बिल्ड स्ट्रक्चर। डेफिनेटली अगर आपको लीक से कोई प्रॉब्लम होता है, डेफिनेटली यू कैन गो टू द मैन्युफैक्चरर, ही विल लुक इनटू इट कि भाई लीक क्यों हो रहा है। अपने कॉम्पोजिशन में वो फेरबदली करेंगे, देखेंगे भाई ये लीक का कारण क्या है, मेरा ग्लेज इतनी जल्दी नहीं फटना चाहिए, ग्लेज फटा तो क्यों फटा, क्या यूज़र की गलती है, क्या मेरा ही गलती है। और देयर हैज़ टू बी अ वेरी वाइड नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस फॉर एनीथिंग टू बी एड्रेस्ड, ओके। अदरवाइज वो एड्रेस में नहीं आएगा, बिकॉज सेलर तो मान के चलेगा या मैन्युफैक्चरर मान के चलेगा कि आपने कुछ गलती किया है, बट
व्हेन देयर आर लाइक अगर 2000-5000 बॉल सेल करते हो और उसमें 200-500 लीक्स आ रहे हैं, देन द सेलर विल लुक। तो कोई एक बड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब वीडियो में बना सकता था लीक्स तो मेरे बॉल में बहुत टाइम पहले से हो रहे लीक्स एंड ऑल, बट वो कुछ फैक्टर नहीं है वो लीक होने का, मतलब वो कुछ इम्पैक्ट ही नहीं करता, सेशन इम्पैक्ट ही नहीं होता उससे, तो फिर क्यों बनाओ वीडियो, राइट। बट बहुत जन ने क्वेश्चन पूछा कि लीक पे वीडियो बनाओ, लीक एक्सप्लेन करो, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबको वीडियो समझ में आया होगा कि लीक इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम, इट कैन बी प्रॉब्लम फॉर समबडी हु इज डूइंग फोटोशूट एंड ऑल, या फोटो या रील बना रहे हैं, या उनको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, डेफिनेटली विजुअली इट डजंट लुक गुड एट ऑल, इट डजंट लुक गुड कि आप पी रहे हो और आपका बोल खून के आंसू रो रहा है, बट it's not a very big problem, it's a minor thing, right? It can be ignored and definitely reported to the manufacturer and they might look into it, right? ब्लॉक में बहुत ज़्यादा लीक होता है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना ज़रूरी था एंड थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बिकॉज कोई होगा बस कोई एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्ट लेके बैठता नहीं है, जस्ट कैमरा खोलता है और बात करता है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय कमेंट है, इंस्टाग्राम कमेंट को जाके वीकली फॉलो कर दीजिए। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में।